नाउ बच्चों ग्रुप 17th एलिमेंट, इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारे बच्चों नॉन मेटल्स हैं बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जबकि जो एस्टेटिन है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। This one is radioactive in nature. Now, their electronic configuration, as they belong to group 17th, their outer shell configuration is NS2 and NP5. जैसे फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, it has the configuration of 2s2 2p5, 3s2 3p5 is for chlorine, and so on. The one shell keep on adding. जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक शेल हमारा बढ़ता चला जाएगा. So NS2 NP5 is the general configuration of these p block element. Now if we discuss the atomic and ionic radii, now write down atomic or ionic radii. लेफ्ट टू राइट जो वेरिएशन बच्चों हमने पढ़ा है दैट इज कि साइज डिक्रीज करता है. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शेल नंबर सेम है तो शेल श्रिंक करता है, साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट. बट डाउन द ग्रुप अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो हर एक स्टेप में एक नया शेल ऐड होता है. देयरफॉर size increases down the group. Next is ionization energy और ionization enthalpy, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए. Stronger the attraction, higher will be the ionization enthalpy. लेफ्ट टू राइट जैसे कि हमने पढ़ा साइज छोटा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है. Thus the ionization energy increases left to right, and for the group 17th element which are at the extreme right, they have the highest ionization enthalpy in their period, and moreover they need one electron, they have strong tendency to accept electron. तो इनकी ionization enthalpy सबसे हाई है. बट डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फार्दर हो जाएगा एंड दैट टेंडेंसी या कहें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली इजियर होती चली जाएगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने लग जाएगी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. सो दिस इज द ट्रेंड. यू कैन राइट इट इन वर्ड्स. लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है. और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है. सो दीज आर द रीजंस. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जब भी कोई एक न्यूट्रल एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पिक करता है, दैट इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, and in this attraction energy releases. This energy is called as electron gain enthalpy. जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट होगा उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी. तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे साइज बढ़ता छोटा होता चला जाएगा, एडेड इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड thus the electron gain enthalpy will increase. ये नॉन मेटल्स होते हैं, एक्सट्रीम राइट पर होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड इज हाईएस्ट इन देयर पीरियड. हाईएस्ट इन देयर पीरियड. अगर हम अब डाउन द ग्रुप इसको डिस्कस करें तो डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कम होती चली जाएगी. यानी क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से, बट फॉर दिस फ्लोरीन
here we have the exception. Fluorine is not having the highest electron gain enthalpy. इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होती है. क्यों कम होती है? नाउ लेट्स डिस्कस इट. पहले डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. साइज बढ़ेगा, एडेड इलेक्ट्रॉन दूर ऐड होगा, अट्रैक्शन वीकर डेवलप होगा. मगर एक्सेप्शनली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों रह गई? क्योंकि फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और फ्लोरीन इतना स्मॉल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है तो these densely packed electron repels that incoming electron and the nucleus can't hold it so strongly. So now you can write, तो आप लिख सकते हो, electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine because fluorine is extremely small and has densely packed electrons which repels the adding electron strongly. Hence its nucleus can't hold the added electron so strongly. जब अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा तो एनर्जी कम निकलेगी. एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत. इफ द एटम कैन पुल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, इट मींस इट आल्सो कैन अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर स्ट्रांगली, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. तो ये एक्सट्रीम राइट पर है, इनका साइज छोटा है, तो दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. मगर जैसे हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्दर चला जाएगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल हो जाएगा. हेंस वी कैन राइट इट डिक्रीजेस down the group. Very high decreases down the group. अगर पीरियड में देखें तो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन पीरियड. मगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. तो ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लग जाती है. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट. इनका आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है एंड दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन. सो दे जनरली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. मगर जब अपने ही लाइक एटम से कंबाइन करते हैं, ऑन दैट केस दे शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. और अगर कोई भी हैलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से कंबाइन होता है, यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है, ऑन दैट केस बाय जस्ट शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ Np get unpaired to Nd, then it can show 3 oxidation state. यहां पर बच्चों जो पहला मेंबर है फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -1 दिखाएगा या 0 दिखाएगा. -1 इसलिए दिखाता है क्योंकि एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है. 0 कब दिखाएगा? जब ये अपने ही तरह के एटम से कंबाइंड होता है, यानी F2. और +1 ये नहीं शो करेगा बिकॉज वी डू नॉट हैव द एलिमेंट विच इज स्ट्रॉन्गर electronegative than fluorine atom. Yes, by supplying energy the exceptions can always be there, but it cannot show higher oxidation state. क्यों नहीं दिखा सकता? एक तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है जहां ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सके, and moreover there is no other atom which can pull its electron because this one is the highest electronegative element. और अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट हो जाता है P से D में, तो उस केस में इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. और अगर ये S वाला भी शिफ्ट कर जाता है तो उस केस में ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं.
So they can show oxidation state from -1, 0, +1, +3, +5 and +7. ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाए, क्यों? क्योंकि दे हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू availability of d orbital, where they can get their unpaired electron. Yeah, where they can unpair their electrons. फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाता है. In case of fluorine, this fluorine has no d orbital, or moreover this one element is the highest electronegative element, इसलिए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता. The next one is melting point and boiling point. ये बच्चों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हैं, एंड देयर इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन दीज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स. मगर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है, और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. दिस इज बिकॉज ऑफ increase in the strength of van der Waals force. Increase in the strength of van der Waals force due to increase in size of the atom. साइज भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है. जैसे जैसे मास बढ़ता है वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है. दे आर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. जैसे हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. पीरियड में तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इन्हीं की होती है. तो ये कैसे हैं? ये हैं हमारे नॉन मेटालिक. मगर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कम हो जाता है, which decreases down the group. साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. Their atomicity, ये हमारे डायटोमिक होते हैं. और जैसे हमने पढ़ा, जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है इनकी स्ट्रेंथ भी चेंज होती है. F2 and Cl2 are gases due to lesser strength of van der Waals force. जबकि ब्रोमीन हमारा रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. एंड आयोडीन इज वॉलेटाइल सॉलिड. अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई वी हैव दिस डिफरेंट फेजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, as the intermolecular attraction is increasing, so they are changing their phase from gas to liquid and then liquid to solid as we move down the group. Next is bond dissociation enthalpy. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड बड़े होते चले जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने लग जाएगी. So as size increases down the group, bond length increases. Bond length increases. Therefore, bond enthalpy decreases. तो इसका जो नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए उसमें फ्लोरीन शुड बी द हाईएस्ट, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. मगर FF का बॉन्ड वीक है. ये एक्सेप्शनली वीक क्यों हो गया? ये वीक इसलिए हो गया क्योंकि इसका साइज छोटा होने की वजह से इसके लोन पेयर आपस में स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, और रिपेल करने से बॉन्ड हो जाता है वीक. सो इट हैज स्ट्रांग लोन पेयर रिपल्शन which weakens the bond. और इसकी वजह से क्या होगा? जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है दिस विल चेंज.
तो ये हमारा हुआ बच्चों ऑर्डर। क्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन हमारा कूदकर ब्रोमीन के बाद चला गया, ये वीक हो गया। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, एंड देन एट लास्ट वीकेस्ट वन इज आयोडीन। एंड द नेक्स्ट इज कलर। कलर का रीजन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट किसी एटम पर पड़ती है तो व्हाइट लाइट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जंप करवा देती है। यानी व्हाइट लाइट का एक पार्ट एब्जॉर्ब हुआ और जो कंप्लीमेंट्री पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ दैट विल प्रोड्यूस द कलर, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड by the energy of visible radiation. Hence, the reflected complementary color can be seen through eye and thus they are colored. तो आप नोट कर सकते हैं, they absorb radiations in visible region which excites the outer shell electron to the next higher energy level and thus it reflects its complementary color. जैसे फ्लोरीन हमारा रिफ्लेक्ट करता है complementary color yellow, chlorine appears greenish yellow, bromine brownish red, and iodine appears violet.